दिल्ली में इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं उनकी बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये बैठक होनी है। अब ये भी निर्णय लेना है सबको कि किस तरीके से आगे नतीजों के हिसाब से वो अपनी रणनीति को रखते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को पूरी उम्मीद है कि इस बार देश में परिवर्तन होगा, सरकार उनकी बनेगी और इसीलिए जो गांठें रह गई इंडिया गठबंधन की शुरुआती दौर में, जब ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़े, तो अब इस समय उन नतीजों को सोचते हुए उनके लिए यह बैठक बेहद जरूरी है। हमारे साथ इस समय हमारी संवाददाता मौसमी सिंह जुड़ रही हैं। मौसमी, बताएं ये इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है? श्वेता, देखिए, दिल्ली में मौसम का मिजाज तो बदला बदला नजर आ रहा है। अब सियासी मिजाज देश का बदलेगा कि नहीं, इसी कयासबाजी में और इसी आस में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की बैठक शुरू हो गई है, जो कि अभी 10 राजाजी मार्ग खड़गे साहब के आवास पर हम लोग हैं और यहाँ पे तमाम बड़े दिग्गज चेहरे मौजूद हैं। आखिरी चरण का चुनाव अभी मतदान चल रहा है और उस वक्त ये बैठक बैक टू बैक चल रही है। यहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे के आवास में सोनिया गांधी के साथ तो है ही, लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ मौजूद है। डीएमके से टीआर बालू आए हैं, शिवसेना यूबीटी से अनिल देसाई आए हैं। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। बताया तो ये जा रहा है कि 4 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं उसके लिए जो मतगणना होगी उसके लिए हमें तैयारी करनी है, ईवीएम्स पे किस तरह से नजर रखनी है, उसको लेके ये पूरा खाका जो है ये बैठक और रणनीति तैयार हो रही है। अब देखना यह है कि क्या इस पर भी कोई एक सवाल कर देता है कि आखिर पीएम चेहरा कौन होगा अगर आंकड़े हमारे फेवर में जाते हैं, क्योंकि वही लगातार यक्ष प्रश्न बना हुआ है। श्वेता, मौसमी सिंह ये जानकारी हमें दिल्ली से दे रही थी कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होनी है। इसके साथ ही चुनाव भी चल रहा है, लेकिन देखिए अंतिम चरण का चुनाव जब चल रहा है, सबको मालूम है, अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को खासकर मालूम है कि अब समय बहुत अधिक नहीं है और नतीजे अगर कुछ ऐसे रहे जो किसी गठबंधन के पक्ष में उस रूप में न दिखें, तो कैसे हो सकता है कि वो जो अपनी शुरुआती बढ़त को जाने न दे हाथों से, तैयारी पहले से करके वो रख लेना चाहते हैं। कन्याकुमारी से हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं, जहां चुनाव जो चल रहे हैं, जो अलग अलग चरण के अभी तक चुनाव हुए हैं, जिसमें अंतिम चरण में आज वोटिंग चल रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी दौरा जो पूर्ण हुआ है वो भी आपको दिखा रहे हैं और साथ में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनकी मुलाकात से जुड़ी खबर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल गौतम भी इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से जुड़ रहे हैं। राहुल, जाहिर है नतीजे अभी आए नहीं हैं, यहां तक कि एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता नहीं चाहते होंगे कि किसी भी तरह की कोई ऐसी चूक हो जो अगर हल्का सा भी मौके की कोई गुंजाइश दिखे तो उनके हाथों से निकल जाए। राहुल, पहला राहुल, आपको आवाज आ रही है? चलिए हम कुछ देर में राहुल गौतम के पास आपको लिए चलते हैं। फिलहाल वो हमारी
सातवें चरण का चुनाव 44 दिनों की ये पूरी प्रक्रिया जो लगातार आज तक आपको दिखाते रहा है कि किस तरीके से अलग अलग चरणों में चुनाव हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये दो राज्य जहां की सीटों पर जो आज वोटिंग हो रही है बेहद महत्वपूर्ण, जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में कम से कम भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में, एनडीए अच्छी स्थिति में रही थी सर्वाधिक सीटों के साथ, तो वहां पर अपनी सीटों को कैसे बचाना है ये उसके सामने एक मुश्किल है। तो दूसरी तरफ बंगाल की भी सीटों पर आज वोटिंग, जहां पर किस तरीके से उसे बढ़त बनानी है, क्योंकि ये सारी वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। तो ये चुनौतीपूर्ण दौर ये तय करेगा कि इस बार के चुनाव 2024 के चुनाव में किस नोट पे ये खत्म होते हैं। आज की जो सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है वो भी उतनी ही अहमियत आज दोनों ही पक्षों के लिए रख रहे हैं। और एक ऐसा चुनाव है ये 2024 का जहां पर पूरी पूरी शक्ति, पूरी पूरी ताकत अपनी झोंक दी गई है कि एक तरफ बीजेपी जो कि हैट्रिक लगाना चाहती है, एनडीए सरकार की हैट्रिक लगाना चाहती है, जहां पर नारा ही 400 पार का देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत जिन चुनावों की जो एक तरह से नैरेटिव इन चुनावों का बन गया, नारा ही नहीं रहा, नैरेटिव भी बन गया, वहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से शुरुआत जिस तरह की रही हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये चुनाव जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे सभी नेताओं की ओर से एक सामंजस्य दिखाने का प्रयास भी हुआ। चाहे राहुल गांधी की बातों को, उनके चुनावी भाषणों में कही हुई बातों को उठाकर दूसरे नेताओं की तरफ से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास हो, या फिर ये दिखाने की कोशिश हो कि नहीं सब कुछ सही है। लेकिन इसी सब के बीच तृणमूल कांग्रेस जो कि चुनावों के बीचों बीच यह ऐलान कर गया कि नहीं हमारा समर्थन रहेगा लेकिन बाहर से रहेगा। आज जब इंडिया गठबंधन की यह बैठक होती है तो इन सारी चीजों पर निगाहें रहेंगी, इन सारी डिटेल्स पर नजरें सबकी रहेंगी कि क्या होता है, क्या आगे होता है, क्या निकलकर यहां से आता है।